गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द एमएससी फाइनल ईयर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को न्यूमेरिकल मेथड्स जो टॉपिक है हमारे यहाँ, न्यूमेरिकल मेथड्स जो टॉपिक है वो मैं डॉक्टर के जी बढ़ाना, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल मेथड्स पेपर्स के बारे में बातचीत करूंगा। इस पेपर को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है, आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी इस पेपर का अध्ययन किया होगा, या जिन बच्चों के पास ओआर ऑप्शन रहा हो उन बच्चों को नए तरीके से इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ना होगा, क्योंकि ये पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा, और क्योंकि जिस तरह से नाम है इसका, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आपको देने होंगे और एक्यूरेट सॉल्यूशन पे ही हमारी सारी न्यूमेरिकल एनालिसिस डिपेंड करेगी। नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, बीजीए एल्जेब्रिक, बीजीए तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल। इससे पहले मैं इस टॉपिक में जाता हूँ, उससे पहले सम डेफिनेशंस। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? आप लोग सब समझते हैं, छोटी क्लासेस से हम बहुपद पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुपद मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जैसे हिंदी में इसका वर्ड है बहुपद, एक ऐसा टर्म्स या पद जिसमें एक से अधिक पद हों। जैसे लेट अस सपोज ax² प्लस bx प्लस c, और सिमिलरली इसी तरह से an(x)n प्लस an माइनस 1(x)n माइनस 1 प्लस सो ऑन, और लास्ट में a1x और प्लस a0। दीज आर दी पॉलिनोमियल। एक से अधिक पद हो उसको अपन बहुपद कहते हैं, और इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि अपन इसको fx इक्वल टू इस फॉर्म में लिख दें, ax² प्लस bx प्लस c, और इक्वल का साइन आ जाए, और ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बन जाए जहाँ इक्वल का साइन आ जाए, तो उसको कहते हैं हम इक्वेशन। पॉलिनोमियल कन्वर्ट इनटू समीकरण, राइट। अभी देखिए हमारे पास बहुपद, बहुपद का हिंदी वर्ड जैसे बहुपद, पॉलिनोमियल, एक से अधिक जिसमें पद हो उसको अपन पॉलिनोमियल पद कहते हैं। और इसी पॉलिनोमियल को समीकरण में जब कन्वर्ट करते हैं, इक्वल का साइन आ जाए, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन, समीकरण की फॉर्म में। जैसे हम लोग इसको और सिंपल समझें, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस a इक्वल्स टू x माइनस b, ऑल दीज आर द इक्वेशंस। जिनमें इक्वेशन का साइन, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फिर हमारा आता है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ALGEBRIC, एल्जेब्रिक, बीजीय समीकरण, बीजीय। बीजीय मीन्स यदि हमारे पास एक ऐसा विशुद्ध, प्योरली इन x, प्योरली इन टर्म्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इज योर एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजीय समीकरण। या जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ax(n) प्लस bx(n) माइनस 1 प्लस cx(n) माइनस 2 अप टू लास्ट कांस्टेंट, लेट अस सपोज दैट इक्वल टू 0। दिस इज एल्जेब्रिक इक्वेशन या बीजीय समीकरण कहलाती है। मतलब विशुद्ध रूप से इन टर्म्स ओनली x में, इसमें कोई भी अगर अनदर टर्म्स नहीं हो तो उसको हम कहते हैं बीजीय समीकरण। अब इसी का व्यापक रूप, अगला अपने पास टॉपिक है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन आप जानते हैं, जिसमें nth टर्म हो उसको कहते हैं अपन जनरल इक्वेशन। तो आप देखिए, जनरल इक्वेशन मीन्स हम लोगों का जैसे a0 x(n) प्लस a1 x(n) माइनस 1 प्लस a2 x(n) माइनस 2 अप टू an इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म। ये बीजीय रूप है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि इसमें कांस्टेंट और केवल x के पद दिए गए हैं,
और where a0 a1 a2 a3 where a0 a1 a2 a3 an are constants। ये हमारे पास अचर पद हैं। और आप देखिए ये जनरल इक्वेशन मीन्स जिसमें हमारे पास n टर्म्स हो a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 up to goes to an equal to 0, इसको कहते हैं अपन व्यापक बीजीय समीकरण। आई समझ में बात आपको? समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में डाल दें कि हम इसमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हमने आज देखा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स जिसमें एक से अधिक पद हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद हिंदी में एक से अधिक पद, ये n टर्म तक जा सकता है, इससे n से भी अधिक टर्म तक जा सकता है। यदि इसी बहुपद को इक्वल का साइन लगा के हम लिखते हैं इक्वल टू 0 तो वो बहुपद या जो भी फंक्शन है वो इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। आई समझ में आया आपको? ये समीकरण कब कहलाता है? जब पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 के साइन में लिख देते हैं तो ये समीकरण कहलाता है। इसी समीकरण का व्यापक रूप जब हमारे पास n टर्म हो a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 up to an, ये हमारा इसका व्यापक पद कहलाता है, व्यापक समीकरण कहलाती है और अलजेब्रिक समीकरण कहलाती है। अब अगला जो काम हमारे पास है अबीजीय समीकरण। अबीजीय समीकरण, अब आप देखिए जैसा नाम है अबीजीय, वो समीकरण जिसमें a raised to x मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, exponential functions, a raised to x, trigonometric functions, hyperbolic trigonometric functions, inverse functions, inverse trigonometric function, trigonometric function, hyperbolic function, जिन इक्वेशंस में a raised to x, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, tan, sec और sec, वो फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, e raised to x, a raised to x एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज हो रहा हो जिन इक्वेशंस में, उनको अपन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या अबीजीय समीकरण कहलाती है। कि जैसे लेट अस सपोज x plus sin x इक्वल टू 0 और e raised to x plus x square minus 1 equal to 0, x square plus x plus 1 plus e raised to x plus a raised to x equal to 0 or x plus log x equal to 0. These type of equations is called algebraic transcendental equations, अबीजीय समीकरण, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ये समीकरण हमारी ट्रांसेंडेंटल समीकरण कहलाती है जिसमें x फंक्शन को sin x, cos x, tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और हाइपरबोलिक फंक्शंस में या a raised to x की इक्वेशंस के रूप में अगर कोई आपके पास इक्वेशंस हो तो अपन इसको कहता है अबीजीय समीकरण। तो हमारा जो टॉपिक है आज का इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस मींस ये फर्स्ट इस टाइप की इक्वेशन और सेकंड हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना, वो भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना, ये हम आज का हम इसको पढ़ेंगे। सब डेफिनेशंस हैं जिनका अपन ने यूज़ किया, आपको समझ आ गया कि ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी होती है, अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होती है और इनका जनरल रूप से कैसा होता है और इनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फिर हम जानते हैं, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, बीजीय समीकरण के सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाता है हम जानते हैं यदि आपके पास पहला देखें अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, फर्स्ट इज लेट अस सपोज ax equals to b, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्यूशन x equals to b upon a. सेकंड ax square plus bx plus c equal to 0. There are the two roots x1 and x2. We know that. Again ax cube bx square cx plus d equal to 0. There are the three roots x1
x2 and x3. This shows that, ये क्या बताता है आपको कि जब हमारे पास पावर 2 है तो देयर आर दी 2 रूट, अगर पावर 1 है तो हमारा सिंपल रूट, और अगर पावर 3 है तो हमारे पास 3 रूट। मीन्स यदि अपने पास n घात की n पावर की अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो इसके सॉल्यूशन, इसके हल जो है ना, इसके सॉल्यूशन जो है वो n होंगे। ये अपने पहला टॉपिक हम जानते हैं। फिर डिकार्टेज रूल, डिकार्टेज रूल की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि रूट्स आर रियल, डिफरेंट और इमेजिनरी। तो वास्तविक, अलग अलग या काल्पनिक होंगे। ये डिकार्टेज रूल जानते हैं आप। डिकार्टेज रूल में क्या है, जिस समीकरण में जितनी बार साइन का चेंज आता है उतने ही रियल रूट होते हैं। लेट अस सपोज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण में अब देखिए पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस, ये अपने पास है। ये साइन चेंज 1 देन अगेन 2 और इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास क्या है कि 2 चेंजेस हैं, 2 चेंजेस इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे, उसमें 2 रूट जो होंगे 2 रूट्स आर रियल, 2 रूट्स आर रियल। डिकार्टेज नियम की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि जितनी बार इसके साइन चेंज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आपके साइन चेंज है तो उतने ही रूट्स आर रियल होते हैं। देन अपन ये जानते हैं कि हम ये जानते हैं थर्ड रूल कि इफ एक रूट कॉम्प्लेक्स आता है तो हम दूसरा रूट भी निकाला जा सकता है। जैसे लेट अस सपोज अगर फर्स्ट रूट a प्लस आयोटा b है तो सेकंड रूट a माइनस आयोटा b होगा। किसी भी इक्वेशन में यदि काल्पनिक रूट्स हैं तो अपने पास a प्लस आयोटा, अगर इक्वेशन में रूट आ रहा है तो अनदर रूट इज a माइनस आयोटा। नंबर थर्ड, if fx equals to 0 and x minus 1 is a one root, then you can find the divisible method। divisible method से another root आप निकाला जा सकता है, another root, जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि x माइनस a का उस फंक्शन में fx equals to 0, इसमें x माइनस a का आप लोग डिवाइड करें, x माइनस a का डिवाइड करने पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसके फैक्टर्स ज्ञात करके रूट निकाले जा सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर दिस यूजिंग दिस मेथड। नाउ टू फाइंड द रूट, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। जैसे सिंपल ax इक्वल्स टू b, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन, so x equals to b minus b upon a, or you can find the root. Second equation, this is ax square plus bx plus c equals to 0. This is the nature of roots आप निकाला जा सकता है डेल्टा और h और a and b की वैल्यू से। It is a parabola और a circle, ellipse और हाइपरबोला। तो अभी सेकंड डिग्री इक्वेशन से, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन में आप ये जानते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन से दिस इज ए कॉनिक। सो कॉनिक से हमारे पास 4 तरह के फिगर बन सकते हैं कि सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास सेकंड डिग्री इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस शोज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन से हम सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला 4 तरह के फिगर बनाए जा सकते हैं, और इनकी बाय ग्राफिकली मेथड यू कैन फाइंड द रूट्स एंड सॉल्व दिस इक्वेशंस। देन थर्ड, जो हमारा अगला जो मेथड्स होंगे वो मेथड हम लोग उसके आगे के जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और किस तरह से इसके
रूट्स निकाले जाएंगे। हमारे इसके जो मेथड्स आएंगे वो अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल के कॉमन मेथड्स होंगे। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन को चेक करना है कि किस टाइप की इक्वेशन है, और यदि हम सिंपल वे से सॉल्व कर सकें तो आप सिंपल वे से सॉल्व कर लीजिए। अगर इनको सिंपल वे से सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो हमारे पास इसके जो मेथड्स होंगे वो मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप इसकी बुक्स ले लें, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए बुक्स उपलब्ध हैं, जैसे JPH की जो जयपुर पब्लिशिंग हाउस उसकी बुक है, और फिर जैन मतलब धनपत राय एंड सन्स दिल्ली की बुक है, न्यू एज पब्लिकेशन दिल्ली की बुक्स हैं न्यूमेरिकल मेथड्स के नाम से। आप उसको परचेज करके और इनको पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का अगला प्रूव करेंगे। थैंक यू।